दोस्तों, हाल के कुछ महीनों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दावों को लेकर कई विवाद हुए हैं। अब कई राज्यों में वक्फ बोर्डों पर यह आरोप भी लगा है कि वो गलत तरीके से सरकारी या अन्य संपत्तियों पर अपना दावा जता रहे हैं, जो कतई ठीक नहीं है। ऐसे ही कई मामलों की सुनवाई अदालत में भी हो रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो वक्फ बोर्ड क्या होते हैं, इनका काम क्या है, इन्हें कब और कैसे स्थापित किया गया और इनको कौन चलाते हैं? अगर आपके भी दिमाग में ये सब सवाल आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम वक्फ बोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ में ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की शक्ति की संवैधानिक की चुनौती याचिका पर भारत के अटॉर्नी जनरल और प्रदेश के महाधिवक्ता व वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। तेलंगाना में भी एक मस्जिद की प्रॉपर्टी को लेकर एक ऐसा ही विवाद सामने आया है। तमिलनाडु में वहां के राज्य वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर ही अपना मालिकाना हक जता दिया है, जबकि इस कावेरी नदी के किनारे स्थित तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंथराई गांव में 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर भी है। गांव के लोग हैरान हैं कि वक्फ कैसे उनके गांव पर इस तरह का दावा जता सकता है। उत्तर प्रदेश में भी जब वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर संपत्तियों पर दावा जताया तो सनसनी फैल गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा कि वक्फ की सभी संपत्तियों की जांच होगी। इस सर्वे को 1 महीने में पूरा करने के लिए कहा गया था, जो अवधि पूरी हो गई है। माना जा रहा है कि इससे संबंधित रिपोर्ट अब यूपी सरकार को मिलने वाली है। योगी सरकार ने नए सर्वे का आदेश जारी करने के साथ वक्फ बोर्ड से जुड़ा 33 साल पुराना आदेश भी रद्द कर दिया है। दरअसल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ के रूप में किया जा रहा हो तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज किया जाए और फिर उसका सीमांकन किया जाए। इस आदेश के चलते प्रदेश में लाखों हेक्टेयर बंजर, भीटा, ऊसर भूमि वक्फ के संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली गई। वक्फ उस चल अचल संपत्ति को कहते हैं जिसको इस्लाम को मानने वाला कोई भी शख्स दान कर देता है। इस संपत्ति को अल्लाह का माना जाता है। यह संपत्ति वक्फ बोर्डों के तहत आती है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का हो अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर उसके परिवार या किसी अन्य शख्स का दावा न हो। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर धर्मार्थ कार्यों के लिए सुपुर्द की गई संपत्ति। इस्लाम में हमेशा से आमदनी और संपत्ति का एक हिस्सा गरीब, निर्धन एवं मानवता के कामों के लिए देने का रिवाज रहा है, जैसे कि ज़कात। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बनाए गए हैं। केवल यही नहीं, तकरीबन हर राज्य में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है। ये उन संपत्तियों का रखरखाव करते हैं और उससे होने वाली आय का इस्तेमाल करते हैं। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। इनका रखरखाव, आय पर नियंत्रण वक्फ बोर्ड का ही होता है। केंद्र सरकार ने राज्यों के वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल और दिशा निर्देश के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया हुआ है। कहा जा सकता है कि वक्फ के अंतर्गत दान की गई संपत्ति के अधिग्रहण, प्रबंधन, नियमन और उपयोग के लिए सरकार द्वारा गठित किए गए बोर्ड को ही वक्फ बोर्ड कहा जाता है। फिलहाल पूरे देश में 30 वक्फ बोर्ड संचालित हो रहे हैं, जिसके जरिए तमाम तरह के वक्फ कार्यों का प्रबंधन किया जा रहा है। देश की आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ की संपत्ति और उसके रखरखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बनाया गया था। 1995 में इसमें बदलाव हुआ। फिर 2013 में भी एक्ट में कुछ और संशोधन हुआ। इसमें हर राज्य का वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा, जो राज्य में वक्फ की सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखेगा, उसे दर्ज करेगा और विवादों का निपटारा भी यही कमिश्नर ही करेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन संबंधी मुद्दों पर परामर्श देने के लिए स्थायी संस्था के तौर पर की गई। इसके प्रभारी केंद्रीय मंत्री होते हैं, तो इसमें 20 अन्य सदस्य भी होते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत देश के बंटवारे के बाद मानी जाती है। तब देश से लाखों लोग पाकिस्तान जाकर बस गए। इस दौरान अधिकतर लोग अपनी अचल संपत्ति देश में छोड़ कर गए, जिसमें घर एवं जमीन प्रमुख थी। सरकार ने इन जमीनों और संपत्तियों के नियमन के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया। वक्फ बोर्ड से संबंधित सभी तरह के कामों की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड को दी गई। इस्लाम के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति वक्फ कर सकता है। इसके अंतर्गत मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की किसी भी संपत्ति जैसे धन, कंपनी के शेयर, चल अचल संपत्ति जैसे भूमि, घर, बिल्डिंग, जमीन या इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को भी वक्फ को दान देने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा पुस्तकें दान दी जा सकती है। वाहन को सामाजिक कार्यों के उपयोग के लिए दान दिया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि पर चिकित्सालय, विद्यालय या अन्य उपयोगी भवनों का निर्माण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी है, वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी है।
सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर सैयद शफीक अहमद अशरफी है। राज्य वक्फ बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। साथ ही राज्य की सुविधा के अनुसार विभिन्न सदस्यों का चयन किया जाता है। सर्चर समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास वर्ष 2006 में 4.9 लाख पंजीकृत संपत्ति और 6 लाख एकड़ भूमि का मालिकाना हक था। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय वक्फ प्रबंधन तंत्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वक्फ के पास 6,16,732 पंजीकृत संपत्तियां हैं। हर वर्ष हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दान की जा रही है, जिससे इसकी संपत्ति में इजाफा होता रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना वक्फ बोर्ड से जुड़े कई सवालों के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, उसी तरीके से हिंदुओं के लिए भी किसी बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें हिंदू अपने सामाजिक तथा अन्य कृषि कार्यों के लिए संपत्ति दान कर सके। और साथ में ही जो कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए हैं, उनकी जमीनों पर जो मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, उसके लिए भी कोई समिति का गठन किया जाए ताकि हिंदुओं को वो जमीन वापस मिल सके। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।